हे गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई हैव राइडर संदीप राइट नाउ। तो आज हम देखने वाले हैं तो जो सबसे ज़्यादा बिगनर रहते हैं, जो गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वो लोग गाड़ी कैसे चलाए, मतलब एक दिन में मतलब चलाना जान जाए थोड़ा बहुत। तो ये है मेरे पास 150 का एक बाइक है। और तो फिर चलिए मैं आपको पूरी तरह से सिखा देता हूँ। और सबसे पहली बात तो हेलमेट पहनना ज़रूरी है और ग्लोव्स भी। तो चलो मिलते हैं बाइक के पास। हेलो हेलो। ओके। है गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो ये है मेरा एक्सट्रीम बाइक। तो मैं पूरी तरीके से हिंदी से समझा देता हूँ कि गाड़ी को कैसे चलाना है और इंजन का सिस्टम क्या है और क्या सब कुछ है। तो सबसे पहले गाड़ी के पास बैठ जाइए और फिर चाबी ऑन कीजिए। अगर किल स्विच रहेगा तो किल स्विच को ऑन कीजिए और फिर सेल्फ पे मार के स्टार्ट मार लीजिए। मेरे पास तो सेल्फ नहीं है तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नो नो नो, न्यूट्रल पे डाल दीजिए, पहले क्लच दबाइए, फिर स्टार्ट मार दीजिए। स्टार्ट हो गया। अब बस हल्का सा क्लच छोड़ के एक्सीटर, सबसे पहले गियर डाल दीजिए 1 नंबर पे। फिर उसके बाद हल्का सा क्लच छोड़िए और फिर एक्सीटर को थोड़ा सा दीजिए और फिर गाइस, वो गलत तरीका था, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। तो सबसे पहले गाड़ी के बारे में सब कुछ जानना ज़रूरी है। तो फिर सबसे पहले आप लोग जितना कम सीसी चलाएंगे उतना आपके लिए सेफ़ है। गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ होता है। और हाई सीसी में मतलब अनसेफ नहीं है, बहुत ही सेफ़ है। हाई सीसी में तो सबसे ज़्यादा सेफ़ है। तो सबसे पहले गाड़ी है हमारे सामने, तो सबसे पहले जान लेते हैं ये जो है गियर है। और गियर के जो डेफिनेशन रहता है, सब एक तो नीचे रहता है और बाकी सब कुछ ऊपर रहता है, जितने भी 4 नंबर हो 5 नंबर हो। और इस तरफ आप लोग देखेंगे तो ये रियर ब्रेक है, मतलब पीछे का जो ब्रेक रहता है वो है। और ये जो है फ्रंट ब्रेक है, और ये तो हर कोई जानता है। और फिर उसके बाद जो लोग बिगनर है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ, ये क्लच है। क्लच जो इंजन से, मतलब इंजन और पहिया के बीच में जो कनेक्शन रहता है उसको ये कंट्रोल करता है। अगर आप इसे दबा देंगे तो चाहे जितना भी आप लोग इंजन रन कीजिए, गाड़ी आगे नहीं जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को समझ गए गाड़ी के बारे में कौन सा चीज़ क्या है। तो मैं समझ लिया कि मैं एक बिगनर हूँ, मैं अभी गाड़ी में बैठ रहा हूँ। गाड़ी में बैठ लिया। पहले तो आप लोग गाड़ी को ऐसे कंट्रोल करना सीखिए। अगर आपके पास ताकत नहीं है तो मतलब ताकत नहीं है तो चलेगा, लेकिन मेरे पास भी उतना ताकत नहीं है तो चलेगा। लेकिन आप लोग संभाल के सीधा रखिए, सीधा। फिर उसके बाद स्टार्ट को मार दीजिए। अब सबसे पहले गाड़ी चलाने के लिए आपको गाड़ी को समझना ज़रूरी है। और गाड़ी को समझने के लिए सबसे पहले ये जो है आरपीएम मीटर, जो इंजन कितनी स्पीड से रनिंग कर रहा है, इंजन ना कि रास्ता पहिया, वो नहीं है। ये सिर्फ इंजन कितना तेज़ रनिंग कर रहा है, ये उसका मीटर है। और यहाँ पे आएगा आपको स्पीडोमीटर, मतलब कितने स्पीड में जा रहा है, और फ्यूल है, और ये न्यूट्रल जो भी है। तो सबसे पहले चाबी को ऑन कीजिए और गाड़ी को पहले न्यूट्रल पे डाल दीजिए। और ये गियर है हमारे पास, तो गियर को पहले 1 नंबर पे शायद है, इसके बीच में न्यूट्रल रहेगा, फिर उसके बाद 2 नंबर, और ये यहाँ पे डाल दीजिए 2 नंबर, मतलब न्यूट्रल पे। फिर उसके बाद क्या करना है, ये सब कुछ तो आप लोग जानते ही होंगे। ये स्पास लाइट है, और ये ये मतलब इंडिकेटर है, और ये हॉर्न स्विच है, और फिर ये क्लच है और ब्रेक है। गाड़ी का मोस्ट थिंग इम्पोर्टेंट रहता है उसका ब्रेक। अगर गाड़ी में ब्रेक ना हो तो चलाना इम्पॉसिबल है भाई। पिकअप ना हो तो हम लोग कुछ भी करके ले जा सकते हैं, लेकिन अगर ब्रेक ना हो तो एक्सीडेंट होना श्योर है।
और ब्रेकिंग के सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज दे दूं तो रियर ब्रेक जो है 30% वर्क करता है और फ्रंट ब्रेक 70% वर्क करता है। अगर आप लोग मान लो किसी मैदान में जा रहे हो तो फ्रंट ब्रेक को उतना यूज़ नहीं करो, क्योंकि आगे का पहिया अगर एक बार फिसला तो आप लोग गिरना फाइनली, पीछे का फिसले तो आप लोग संभाल सकते हैं। तो सब कुछ छोड़कर चलो गाड़ी को हम लोग थोड़ा सा चलाना सीखते हैं। जो लोग सबसे ज़्यादा बिजनेस मतलब बिगनर है, कुछ भी नहीं जानते, तो आप लोगों को कुछ नहीं करने का, पहले तो न्यूट्रल पे डालने का, फिर चाबी ऑन, यहाँ पे किल स्विच ऑन, क्लच को दबाओ और फिर गाड़ी को स्टार्ट मारो, मतलब सेल्फ से मारो। और मेरा तो नहीं है तो मैं किक से मार लेता हूँ। तो गाड़ी हो गया ऑन। अब कैसे गाड़ी को रन करे, मतलब रन करने से पहले इस चीज़ को बिल्कुल भी मतलब हाथ नहीं लगाने का पहली बार। अगर इसको हाथ लगाओगे तो गिर सकते हो, गिर सकते हो मतलब क्या है, इतना तेज़ हो जाएगा कि गिर जाओगे, नहीं तो स्टार्ट बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले सीखते हैं इस क्लच के बारे में। क्लच को मतलब 3 सेक्शन पे क्लच रहता है। एक जो है ऐसे सॉरी न्यूट्रल पे, इसलिए स्टार्ट बंद नहीं रहा। तो सबसे पहले 1 नंबर पे डाल दीजिए, 2 नंबर बिल्कुल भी ना डालें। 2 नंबर डालोगे तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी, बंद हो जाएगी। तो अगर हम लोग ऐसे क्लच को छोड़ देंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी झटका लेके। और फिर क्लच दाब के मार लो स्टार्ट। और अगर धीरे से छोड़ोगे तो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बिगनर हो। तो आप लोगों के लिए वो तीसरा आइडिया मैं बताता हूँ। पहले तो ऐसे थोड़ा सा छोड़ दीजिए, गाड़ी देखिए आरपीएम कम हो रहा है, और देखिए गाड़ी धीरे, और फिर गाड़ी देखिए आगे जा रहा है। मैंने छोड़ा नहीं है, बस हाफ छोड़ दिया है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है। देखिए मैं अपना पैर भी नहीं मार रहा हूँ। अब पूरा छोड़ नहीं, पूरा पूरा मत छोड़ना, बस धीरे धीरे ही पूरा छोड़ना। देखिए गाड़ी अपने आप जा रहा है, ना कि मैं यहाँ पे छुआ हूँ और ना कि यहाँ पे छुआ हूँ, गाड़ी अपने आप जा रहा है। आप लोग फिर से गाड़ी को रोक लीजिए, मतलब क्लच को ऐसे दबा दीजिए और पीछे का ब्रेक मार के रोक लीजिए। ब्रेकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकिंग एक दिन में नहीं होगा, ब्रेकिंग सीखने के लिए आपको कम से कम 2 महीना लगेगा। मेरा भी ऐसा हुआ था। फिर से आप लोग इसको ऐसे हाफ छोड़िए, देखिए गाड़ी नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मैं हाफ छोड़ के ही रुका हूँ, उससे ज़्यादा नहीं छोड़ रहा हूँ। गाड़ी धीरे 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 बढ़ रहा है। और फिर और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, फिर पूरा छोड़ दीजिए। देखिए गाड़ी बढ़ रहा है आप अपने आप। इसको तो बिल्कुल नहीं छूना मत। फिर उसके बाद अगर आपका ये वाला प्रैक्टिस हो जाए पूरी तरीके से, फिर ऐसे ही गाड़ी मतलब बढ़ता रहे, फिर उसके बाद इसको हल्का सा, ओनली 10%, जस्ट हल्का सा देखिए। हल्का सा देते ही वो कितने तेज़ भाग रहा है। जस्ट हल्का सा दीजिए, क्योंकि वो अपने आप ही उठ जाता है। हल्का सा दीजिए, देखिए वो बढ़ रहा है। पहले तो गियर को इतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप लोग इस तरह कीजिए और फिर आप लोगों को गाड़ी को स्टॉप कर लीजिए और फिर से आप लोग क्लच को छोड़िए। देखिए धीरे 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 गाड़ी बढ़ रहा है। इसको तो बिल्कुल छुआ नहीं। और फिर इसके बाद इसको पूरा छोड़ दिया और फिर एक्सीलेटर को थोड़ा सा मोड़ना है, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा, देखिए थोड़ा सा ही मोड़ा है। जस्ट मैंने जो है सिर्फ इतने से ही मोड़ा है। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। आप लोगों को इसको धीरे से छोड़ना है। देखिए गाड़ी आगे बढ़ रहा है। फिर उसके बाद पूरा छोड़ देना है। दो दो स्टेप होता है, पहले तो हाफ छोड़िए, फिर जैसे ही गाड़ी पूरी तरीके से आगे बढ़, ऐसे गड़े मतलब चलता रहे, फिर उसके बाद पूरा छोड़िए। फिर उसके बाद एक्सीलेटर को थोड़ा सा दबाइए, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। अगर आप लोग पूरा दबा देंगे तो गाड़ी ऐसे पीछे वाला ऐसे स्क्रिप मारेगा, आप लोग गिर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपका अभी मतलब बॉडी कंट्रोल नहीं हुआ है बाइक में मैं मोस्ट थिंक जो ऐसे मतलब कटाना होता है, मतलब जैसे साइड मार के जाना होता है, उसके लिए मोस्ट थिंग ऊपर रहता है बॉडी कंट्रोल। अगर आपका बॉडी कंट्रोल नहीं है तो आप लोग गिर जाएंगे, ना कि आप लोग ऐसे ज़ोर से मोड़ के ले जाएंगे, बिल्कुल नहीं ले पाएंगे। तो आप लोग ऐसे थोड़ा सा दीजिए। और एक बात मोस्ट थिंग ऊपर, जितना ज़्यादा आप लोग गियर को इंक्रीज़ करेंगे उतना ज़्यादा इसका जो पिकअप रहेगा वो कम होता जाएगा। तो आप लोगों को ये सिस्टम आपको 2 दिन तक प्रैक्टिस करना है। ऐसे ही 1 नंबर पे बस थोड़ा सा एक्सीलेटर, फिर ऐसे ही थोड़ा सा एक्सीलेटर, फिर ऐसे ही, मतलब किसी खुले मैदान में, ना कि किसी ट्रैफिक में जाए, बिल्कुल भी ऐसा मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक्सीलेटर ऐसे ही चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। फिर आप लोग
दो नंबर पे जाना है। 2 नंबर पे कैसे जाना है वो मैं समझा देता हूँ। उसको पहले आप लोग मतलब अच्छी तरीके से जो पहले बताया उसको समझिए। फिर उसके बाद उसके दूसरे दिन 2 नंबर 3 नंबर अगर 1 नंबर से 2 नंबर पर चले गए तो उसका तीसरा चौथा वो तो ईजी हो जाएगा। तो आप लोग पहले ये 2 नंबर वाला पार्ट समझिए। गाड़ी ऐसे जा रहा है, एक्सीलेटर को थोड़ा सा दीजिए 1 नंबर पे, मतलब ऐसे जा रहा है धीरे धीरे, एक्सीलेटर बस थोड़ा सा दे के रखिए। देखिए 3 आरपीएम जा रहा है। अब क्या करना है, एक्सीलेटर छोड़ देना है, क्लच को दबाना है और फिर 2 नंबर डालना है, फिर से क्लच को छोड़ना है, ना कि एक्सीलेटर देना है, छोड़ देना है और फिर एक्सीलेटर उस तरह से थोड़ा सा देना है। देखिए गाड़ी अब थोड़ा सा पिकअप जो है कम हो गया है, रफ्तार थोड़ा सा बढ़ गया है 10 तक। तब तो वही था 4-5 तक था, अब 10 तक बढ़ गया है। उसी तरह से आरपीएम तो ये इंजन का रनिंग पावर है, ये बिल्कुल ही कम है, इसको ज़्यादा बिल्कुल ना करें। फिर उसके बाद ऐसे ही 2 नंबर गया, 2 नंबर पे आप लोग पिकअप दे के देखेंगे थोड़ा सा स्मूथ लगेगा आपको बहुत ज़्यादा। और फिर 3 नंबर डाल दीजिए, उसी तरह क्लच दाबिए, 3 नंबर डाला, क्लच छोड़ा, देखिए स्टार्ट बंद। अगर ऐसा हो रहा है तो क्लच को दाबिए, फिर से गियर को डाउन कीजिए, फिर क्लच छोड़िए, फिर से एक्सीलेटर दीजिए। इस तरीके से गाड़ी सीखा जाता है ब्रो। कितना बड़ा वीडियो हो गया पता नहीं, जो भी है मैं शॉर्टकट में और एक बार पूरी तरह से समझा देता हूँ। गाड़ी को पहले 1 नंबर पे डाल दीजिए, फिर इसको छोड़ देना है, मतलब 2 स्टेप में, 1 स्टेप जा रहा है, देखिए 4 तक स्पीड हो गया। अब मैं पूरी तरह से छोड़ दिया, देखिए अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा, नहीं बढ़ रहा है, जो भी है। तो अब क्या करना है, एक्सीलेटर को देना है, बस आपके कंफर्टेबल के मुताबिक, ज़ोर से नहीं मोड़ने का, थोड़ा सा मोड़े बस। उसके बाद फिर से ये जो प्रोसेस है, 2 नंबर डाल दिया, फिर से छोड़ दिया, ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी आपको करना पड़ेगा। मतलब गियर चेंजिंग प्रोसेस तो बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो देखिए मैं गियर डाउन करता हूँ, फिर से क्लच दाबिए, गियर डाउन कीजिए, फिर से छोड़िए, फिर से मोड़िए, फिर से इसको छोड़िए, क्लच दाबिए, गियर डालिए, इसको छोड़िए, फिर इसको मोड़िए, बस उसी तरह से चलता है गाड़ी। और ब्रेक जो है आप लोग अभी फ्रंट ब्रेक यूज़ ना करें तो बेटर है, सबसे पहले रियर ब्रेक सीखिए। फिर उसके बाद जैसे आप लोगों को बोरिंग लगने लगे रियर ब्रेक, फिर फ्रंट ब्रेक यूज़ कीजिए। ऐसे ही आप लोग अगर गिरोगे नहीं तो गाड़ी कैसे सीखोगे भाई। मैं तो भाई कम से कम 7 बार या फिर 10 बार गिरा हूँ, जो भी है। तो फिर गाड़ी को बिल्कुल भी डरिए मत, पहली बात। और फिर उसके बाद आप लोग गाड़ी चलाइए चलाइए चलाइए, फिर 3 नंबर बस मोड़िए, देखिए पिकअप बिल्कुल कम होता जा रहा है। फिर 4 नंबर देखिए और भी कम हो गया, 5 नंबर और भी कम हो गया। बस गियर को ऐसे दाब के गियर को पूरी तरह से कम, मतलब स्पीड अनुसार गियर कम होगा। ठीक है गाइस, अगर थोड़ा सा नॉलेज मिला हो आपको तो एक लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे जल्दी। अगले वीडियो में ये रहेगा कि हम लोग गाड़ी को मतलब ब्रेकिंग कैसे यूज़ करें, अगले वीडियो रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, मेरे आपके चैनल जो भी है सब्सक्राइब। ओके बाय बाय।